मैं एक विषैला सांप हूँ जो हजारों वर्षों से जीवित है। एक दिन मैं धरती से बाहर निकला और धीरे धीरे एक दीवार पर रेंगता हुआ ऊपर चढ़ गया। फिर मैंने अपना रूप बदला, नरक के एक राक्षस में बदल गया जिसकी काली पंख और लहराते सुनहरे बाल थे। मेरा नाम क्राउली है और मैं सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहला राक्षस था। मैं वही हूँ जिसने आदम और हव्वा को निषिद्ध फल खाने के लिए बहकाया, जिससे उन्हें एडन के बाग से निकाल दिया गया। मेरे बगल में खड़ा सफेद कपड़ों वाला आदमी फरिश्ता अज़राफील है। वह आदम और गर्भवती हव्वा को जंगल में कष्ट सहते नहीं देख सका, इसलिए उसने खुद उन्हें वह ज्वलंत तलवार दे दी जो भगवान ने उसे दी थी। मैंने देखा कि उन दोनों ने उस दिव्य तलवार का इस्तेमाल रेगिस्तान में एक शांत शेर को मारने के लिए किया। अज़राफील को चिंता होने लगी कि कहीं भगवान को पता न चल जाए। मैंने उसे आश्वस्त किया, तुम एक फरिश्ता हो, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हालांकि हम दोनों विरोधी पक्षों से आए थे, फिर भी हम सबसे करीबी दोस्त बन गए। हजारों साल बाद दो दूत नर्क की गहराइयों से रेंगते हुए आए और मुझे एक टोकरी सौंपी जिसमें एक नवजात बच्चा था। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं उसे नश्वर दुनिया में पहुंचा दूं। यह शिशु शैतान का बेटा था जिसे दुनिया को नष्ट करने के लिए चुना गया था। इसका मतलब था कि प्रलय आने वाली है। मेरे पास नर्क से मिले इस काम को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी जान को दांव पर लगाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं मसीह विरोधी को एक चर्च में ले गया। उस रात दो परिवार एक ही समय पर बच्चे को जन्म दे रहे थे। मुझे मसीह विरोधी को राजनयिक के परिवार में बदलना था, एक क्लासिक अदला बदली। लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी और गलती से उसे एक साधारण परिवार में पहुंचा दिया। किसी को भी मेरी गलती का कभी पता नहीं चला। काम पूरा होने के बाद मैंने अपने दोस्त अज़राफील को सब कुछ सच सच बता दिया। मसीह विरोधी 11 साल में दुनिया को नष्ट कर देगा। स्वर्ग और नर्क के बीच युद्ध छिड़ जाएगा और पृथ्वी को फिर कभी शांति नहीं मिलेगी। हम दोनों पृथ्वी पर जीवन से इतने जुड़ गए थे कि उसे नष्ट नहीं होने दे सकते थे, इसलिए हमने तुरंत एक योजना पर सहमति बना ली। हम दुनिया को बचाएंगे। मैंने खुद को एक आया के रूप में छुपा लिया, जबकि अज़राफील ने खुद को बड़े दांतों वाले एक भुलक्कड़ माली के रूप में पेश किया। हम दोनों ने मिलकर राजनयिक के घर में घुसपैठ की। हमारी योजना थी कि जब मसीह विरोधी अभी छोटा हो तब उसके व्यक्तित्व को आकार दें, उसे दयालु बनाएं और उसे विनाशक बनने से रोकें। बाद में मुझे एक और बात का पता चला। मसीह विरोधी के 11वें जन्मदिन पर शैतान अपने बेटे के लिए जन्मदिन के तोहफे के रूप में गड्ढे से एक नरक कुत्ता छोड़ेगा। जैसे ही मसीह विरोधी उस जानवर को कोई खतरनाक नाम देता, उसे सब कुछ नष्ट करने की शक्ति मिल जाती। जब लड़के का जन्मदिन आखिरकार आया तो नरक ने नरक कुत्ते को दुनिया में छोड़ दिया। अज़राफील और मैं लड़के के पास ही चिपके रहे, लेकिन हमें कुत्ते के बाल का एक भी तिनका तक नहीं दिखा। तभी हमें एहसास हुआ, यह लड़का तो मसीह विरोधी था ही नहीं। असल मसीह विरोधी तो उसी समय जंगल में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। उसका नाम एडम था और उसका जन्मदिन की ख्वाहिश बस इतनी थी कि उसके पास खुद का एक कुत्ता हो। और ठीक उसी वक्त नरक कुत्ता उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था।